Good morning, each and everyone. Again, I welcome you to Kheda Park, or you can say Shahid Bhagat Singh Park. It is morning, particularly of 11th perhaps, 11th March. And persons busy doing their different business, somebody playing football, somebody just actually busy with, you can say toward that this gym, open gym, and children playing cricket. You can say toward that multi-business are being done in the park itself. After stalling, I simply just make an area to be just cleaned, and after that make a video, and besides that interview session is there. Luckily, this young girl has come before me, and she has got some sort of, I think, courage to just speak the thing. अब चलो बच्चा, मैं पार्टली हिंदी पार्टी इंग्लिश चलेगा? हिंदी हिंदी में चलो मैं हिंदी में आता हूँ. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान है ना, किसने बोला था याद है? इसको बोला था भारत हिंदू हरिश्चंद्र ने, है ना. हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हमारा जान है ना. उस मिट्टी से हम मिले हुए हैं. जब तक इस तरह की सोच नहीं होगी तो नहीं होगा. अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलो हम शिक्षा रोज़ ही लेते हैं, जैसे हम लोगों का टाइम ही ले लो, पढ़ते जा रहे हैं लेकिन उसका ख़त्म ही नहीं हो रहा है. एमए किया, फिर एलएलबी करना है, फिर पीएचडी करना है. बाद में लगा इससे तो पेट नहीं चलेगा, शादी भी हो गई, नौकरी करनी पड़ेगी, तो नौकरी कर लिया. तो अब यहाँ पे सवाल है कि तुम जैसे एमए ज्योग्राफी कर रही हो, उसके बाद पहले अपना परिचय दे दो. मेरा नाम डिम्पल वार्ष्णेय है. इधर आ जाओ. डिम्पल वार्ष्णेय, वेरी गुड. डिम्पल, वेरी गुड नेम है ना. हाँ. You are doing MA Geography. Yes. Which university or which from you are doing the thing? मैं अलीगढ़ से हूँ. अलीगढ़ से, यूपी से. और मैं आगरा यूनिवर्सिटी है. वेरी गुड. उसका एक ब्रांच है DS डिग्री कॉलेज. अच्छा. इन अलीगढ़. वेरी गुड. कितना अच्छा लगता है यूपी दिल्ली. अगर पूरा हिंदुस्तान हम एक जैसे जोड़ लें, है ना, बाइफिकेशन ख़त्म कर दें, सबके सब हिंदुस्तान की पूरी दुनिया के एक साथ जोड़ लें, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, अच्छी बातें और ख़राब बातें, है ना. और इसी बीच में हम लोग झूल रहे हैं, ये अच्छा है, ये ख़राब है. अब एक छोटा सा सवाल मैं लेता हूँ, ख़राब नहीं पाना. मैं स्कूल में बच्चों को भी पूछता था, मान के चलो अगर तुम मर गए, सब लोग मरेगा, है ना, तो वहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो स्वर्ग है या नर्क है. अगर बात होती है तो जिनसे पूछा सब बोलेगा स्वर्ग में जाएंगे, है ना. तो ये स्वर्ग और नर्क होता क्या है, कुछ इसके विषय में बताओगे? स्वर्ग में मतलब मैंने नर्क का सुना है कि वहाँ पर मतलब गलत होता है मरने के बाद. और वैसे ये तो हमारे कर्मों के ऊपर होता है, हम जैसा करेंगे वैसा. अगर हम अच्छा करेंगे सबके साथ तो हम स्वर्ग जा सकते हैं. अगर हम गलत करेंगे, दूसरों से ईर्ष्या ये सब करेंगे तो फिर हम नर्क ही जाएंगे. अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल है. पटना के एक एडवर्टाइजिंग कंपनी ने बड़ा अच्छा लिखा था, हेल इज़ विलिफाइड बिकॉज इट इज़ नॉट एडवर्टाइज्ड वेल. क्योंकि ऐसा है कि प्रचार है तो रोजगार है, अरे प्रचार है तो व्यापार है, लाइक दैट. हेल का अच्छे से प्रचार नहीं किया गया, इसलिए लोग वहाँ नहीं जाना चाहता है ना. अगर उसका भी अच्छे से प्रचार किया जाता तो और भी अच्छा होता. यहाँ पे मैं थोड़ी सी छोटी सी एक एनेक्डोट लेता हूँ. 11 आर्टिस्ट और 11 साइंटिस्ट दोनों को नर्क भेज दिया गया. आर्टिस्ट माथा पीट रहा है, ये नर्क में आ गए. साइंटिस्ट माथा नहीं पीट रहा है. ये स्टार्टेड इन्वेंटिंग हाउ टू मेक हेल टू बी हेवन. उसने कोशिश करना शुरू कर दिया कि हेल को कैसे हेवन बनाया जाए. नर्क और स्वर्ग होता है या नहीं होता वो मुझे भी नहीं मालूम. हाँ, तो किसी को नहीं मालूम, ये मीथ है ना. और हमारे हिसाब से नर्क और स्वर्ग कहाँ पे है? यहाँ पे है और यहाँ पे है, यहाँ पर और यहाँ पे है. ये ठीक, सब ठीक है ना. वही मेरा भी यही मानना है, ठीक है ना. और सकते हो, आदमी हो तो किसी की हेल्प कर दो, नहीं सकते हो हाथ जोड़ लो, इतना तो कर ही सकती है. अगर यह कर लोगी तो दुनिया में सफल हो जाओगे. अब मैं आता हूँ थोड़ा ज्योग्राफी के ऊपर. ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही क्यों लिया, जो और भी सब्जेक्ट थे? मुझे मतलब अर्थ के बारे में जानना ठीक अच्छा लगता है. मतलब मैंने मतलब बचपन से ही मतलब मेरे पास 9, 10th, 11th, 12th सब में ज्योग्राफी था. तो मतलब वो बेस्ट मतलब लगा मेरे को, सब्जेक्ट अच्छा लगता है पढ़ने में. वेरी गुड. अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आज जैसे कि मैं बराबर बोलता हूँ कि जिसको बिक्री करने आ गया वो सफल हो जाता है. सभी तो बेच रहे हैं. नेता सुन लो पहले हमारे, उसका जवाब देना. नेता भाषण बिक्री कर रहा है, बनिया राशन बिक्री कर रहा है, टीचर एजुकेशन बिक्री एजुकेशन बिक्री कर रहा है. जिसके पास श्रम है श्रम बिक्री कर रहा है, इसको डांस है डांस बिक्री कर रहा है, इसके पास रोमांस है रोमांस बिक्री कर रहा है. जिसके पास जो है. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, हर आदमी अगर अपने आप को टटोलने के बाद यह देखे कि वो क्या कर सकता है ना. जैसे मान लो हमको ताड़ के पेड़ पर चढ़ना है, लेकिन हमको डर लगता है तो छोड़ दो उसको. आप इस छोटे से पौधे पर चढ़ो ना, है ना, जहाँ चढ़ सकते हो, है ना. तो अगर उस तरह से हम करेंगे तो हमारा ये जो सिचुएशन है वो गड़बड़ नहीं होगा. एक बर्निंग सवाल ये है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, माँ पिता के सपनों को लेकर के, समाज के सपनों को लेकर के, वहाँ जाके मुरझा जाते आने के बाद सुसाइड कर लेते हैं. क्या ये अल्टीमेट एंड है क्या?
ये गलत है, गलत है ना? हमें कभी भी हार नहीं मानना नहीं, चाहिए। वेरी गुड। हमें हमेशा करते रहना चाहिए। अगर हम ये सोचें कि मतलब हम कल को कुछ कर रहे हैं, अगर वो उसमें हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो हमें आगे और करना चाहिए। ये नहीं है कि हमें हार मान के बैठ जाना चाहिए या फिर हमसे नहीं होगा। हमें ये करना चाहिए कि हाँ, हमें थोड़ी सी मेहनत कहीं ना कहीं हमने चूक करी होगी जिससे हम कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमें और करना चाहिए आगे अपने, मतलब ये गलत है सुसाइड वगैरह ये सब करना। एक सवाल ये भी है कि ये मनुष्य जन्म आसानी से नहीं मिलता है नहीं ना? मिलता। तो आसानी से हम ख़त्म क्यों कर दें, है ना? अच्छा, दूसरी बात, इस बात को क्यों नहीं मानती हो? जो करना है कुछ ना कुछ तो कोई सब करते हैं, तो जो करना हो तो डेस्टिन्ड है। फर्क इतना है कि हमको खोजना पड़ेगा, है ना? खोजना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, लोग हताश हो जाते हैं, क्या होगा नहीं होगा, है ना? समाज क्या कहेंगे नहीं कहेंगे। समाज को छोड़ो ना, समाज भूखे रहते तो खाना देता है क्या? नहीं देता है ना, कोई नहीं देता है। तो ठीक है, ये भी करना। अब यहाँ पे जैसे भूगोल के बारे में बोलते हैं, इतिहास और ज्योग्राफी है बेवफा, रात को पढ़े दिन को सफा। क्या ये सही है? इतिहास का तो सर मेरे को नहीं, इतिहास और भूगोल, इतिहास और ज्योग्राफी, है ना? ये है कि थोड़ा समझने वाला सब्जेक्ट है। हाँ, ठीक। हम उस चीज को याद नहीं कर सकते। बिल्कुल। हम जितना जिसकी मैपिंग वगैरह है, जितना हम जो चीज जितना हम पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मेरे को नहीं याद होता। मैं कह सकती हूँ। अब यहाँ पे दो बातें हैं, देखो। जैसे कि मान के चलो, जैसे कि हम लोगों के टाइम में कोई लड़का बोलता था कि जितना पेज उतना नंबर, जितना पेज लिखा उतना नंबर। ये तो सही नहीं है। एक ने 70 पेज लिखा, 5 नंबर मिला उसको, है ना? जो पढ़े, अगर टीचर पढ़ता है तो वो तो नंबर नहीं देगा। तब यहाँ पे हमारा जैसे व्यक्तिगत सोच है, जैसे मान लो कि याद आपने किया, भूल जा रहे हो, कंसेप्ट क्लियर हो गया, भूलने की जरूरत नहीं, अपनी भाषा आप लिख दोगे, है ना? वही। और आंसर उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना हम 4 घंटे में सब लिख सकते हैं। क्या कुछ ये होता है कि जिसके हमने पढ़ा होता है, हाँ, ठीक। हमने पढ़ा हुआ लिख लिया, वो ठीक है, लेकिन जो बच्चों को कुछ नहीं आता वो तो पता नहीं कॉपियाँ भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब। अब मैं बता रहा हूँ, मैंने CBSE के पेपर देखे हैं, उसमें गालियाँ भी लिखते हैं लोग, गाली लिख रहे हैं। पैसे भी रख देते हैं कि नंबर हमको पास कर दो, है ना? मैंने जो देखा है वही बता रहा हूँ। नहीं होता है, अक्सर ये होता है। हाँ, ये होता है, लेकिन Starting एक बार वो ठीक है, लेकिन इसमें जैसे मान लो टैगलाइन है, कहने का मतलब है कि हर आदमी कुछ ना कुछ सोच के चलता है। कुछ को लगता है इजी वे है, इजी वे तो कुछ भी नहीं है। जितना लंबा समय लगेगा, जितना मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे, जितना आसानी से हो जाएगा उतना आसानी से चला जाएगा। सही बात है सर। इस बात को मान रही हो कि नहीं? अब जैसे कि मान के चलो कि ज्योग्राफी अगर कोई लेता है, एक जैसे मुझे भी ज्योग्राफी डिफिकल्ट लगता था, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो हमने रखे थे इंग्लिश, हमारा मेन सब्जेक्ट था इंग्लिश में। आपने सर क्या किया है, मतलब मास्टर डिग्री है, लेट मी टेल, बाद में बता देंगे। आई एम रिटायर्ड PGT इंग्लिश, रिटायर्ड प्रिंसिपल होम्योपैथी डॉक्टर, एंड राइट नाउ सफाई वाला हियर इन द पार्क, इट्स आफ्टर रिटायरमेंट। बहुत अच्छी बात है। Oh, no problem. Yeah. So presently I just make myself to busy with cleaning this area, just practicing in clinic, and besides teaching students, 26 students in the evening. I don't charge even a single paisa. मेरा तो इंग्लिश मतलब इतना अच्छा नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूं। अच्छा, कोई बात नहीं, जब तक हो मेरे से बात कर सकती हो। और जैसे मान के चलो कि 1 मिनट अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं तभी तो सीखेंगे। जब बोलना ही नहीं आता, एक सज्जन वहाँ पे बोलता है गुड मॉर्निंग, हमने कहा हाउ डू यू डू, सर नहीं जानते हैं। अरे बोलो ना नाइस थैंक यू, है ना? रोज एक शब्द अगर बोलता जाओगे, एक सेंटेंस सीख लोगे, है ना? और ना अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जैसे इस पार्क में, अब यहाँ पे जैसे पार्क की बात बाद में करेंगे हम। अब तो जैसे ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट जो इजी हो, जैसे हम मान लो को UPSC में बैठते हैं, सब्जेक्ट आदमी जैसे मान लो IITN है, वो भी क्या रखता है सोशियोलॉजी, वो भी क्या रखता है ज्योग्राफी, वो भी क्या रखता है पॉलिटिकल साइंस, है ना? उसके रीजन है कि जो मार्क्स फेचिंग होगा वही है ना। हाँ, अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है, हम पढ़ लिख लेते हैं लेकिन हमारा मैनर ठीक नहीं होता है। जैसे कि देखो, अभी जैसे मान लो हो सकता है कि ये TV में जहाँ देखो, अब इसी पार्क में जब मैं बच्चों से बात करता हूँ या देखता हूँ, कितनी भद्दी गालियाँ बकते हैं। वो तो सीखा नहीं है, उसका मीनिंग भी नहीं जानता है, लेकिन बड़ों के मुख से सुनता है, इसलिए ऐसा होता है ना? अब जैसे कि मान के चलो कोई आदमी अगर कोई भी जो सुन रहा होगा हिंदुस्तान में, ज्योग्राफी अगर पढ़ना चाहेगा तो क्या सलाह दोगे उसको? ज्योग्राफी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें ऑल टोटल सारे सब्जेक्ट का हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी ज्योग्राफी होता है, इसमें सारा जितना हम पढ़ते हैं ना सब्जेक्ट, जो सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है, तो हमें इसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मुझे याद है मैं कॉलेज में NCC में भी था, तो वहाँ पे मैप रीडिंग सिखाया जाता था। अच्छा। कुछ माथे पढ़ता नहीं था, है ना? वो नहीं पढ़ने का रीजन था कि जो कि ज्योग्राफी हमारा सब्जेक्ट, स्टार्टिंग में मेरे को भी कुछ नहीं पढ़ता था। नहीं पढ़ता था। अच्छा, लगे कभी बच्चे पूछते थे सर ये नेक्स्ट में यहाँ ये बता दो, तो हमने कहा बेटा इसके लेकर मैं बताऊँगा, हमारा एक सोच है ना? हेलो, नॉन एजुकेशन इज़ बेटर देन इल एजुकेशन।
अगर नहीं जानते तो गलत किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दो, नहीं दो, सीधे बोल दो सॉरी, है ना, और जान करके इसको बताओ, दैट इज़ द थिंग, है ना। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि तुम ज्योग्राफी पढ़ रही हो, तुम्हारे पास तो एरिया बहुत है जहाँ पे तुम जाना चाह सकते हो, क्योंकि अभी एज है, सब कुछ है। कल का को टीचर बनोगे, मान के चलो, टीचर मतलब प्रोफेसर भी हो सकता है, लेक्चरर भी हो सकता है, असिस्टेंट, और आगे बढ़ के रीडर जो भी हो सकते हो। तो अगर प्रॉब्लम चाइल्ड को कैसे टैकल करोगे? प्रॉब्लम चाइल्ड समझती हो? दो तरह के होते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, उससे जल्दी समझ जाता है और क्रिएट प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक वैसे गधे, है ना, जो कि वो गधा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वैसे लोग जो नहीं समझते, है ना। मुझे याद है 12 में एक लड़का था तारुक जीराम, मैं अरुणाचल प्रदेश में पढ़ाता था, और केंद्रीय विद्यालय में भी रहा 3 साल, तीन प्राइवेट कॉलेज में भी रहा, 50 रुपये मुझे मिले, लेकिन फिर भी आई थैंक यू दैट कॉलेज बिकॉज ऑफ द रीजन आई स्पीक दिस वेरी फ्लुएंटली लाइक दैट, है ना। तो वो जब पढ़ाई करके जब मैं निकलता था तो बोलता सॉरी सर, हमने क्या हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आया। और तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब क्लास खराब नहीं, उसके बाद बाकी लड़कों को कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने साइंस सब्जेक्ट वाले टीचर्स को पूछा, एक बात मुझे बताओ, ये जब इंग्लिश नहीं समझता है तो तुम्हारा फिजिक्स समझता है क्या, केमिस्ट्री समझता है कि मैथमेटिक्स समझता है कि नहीं? सर सब क्लास में ऐसा ही करता है। लेकिन उस लड़के में एक खूबी हमने देखा, पहले साल वो कंपार्ट हुआ, फिर वो लगा रहा, और अभी शायद कहीं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ना। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इफ़ यू हैव गॉट डिटर्मिनेशन सर्टेनली विल बी देयर। अच्छा, आज से अभी से 10 मिनट बाद क्या होगा मालूम है? नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। तो इसीलिए उसको छोड़ो, जो करना है करते जाओ, जो मिलना है अपने आप मिलेगा। आज मैं अभी इस समय में सब कुछ है। ठीक, वेरी गुड। अब यहाँ पे जैसे तुम पार्क में आई हो, पहले भी आई थी क्या? नहीं, मैं तो सर डेली आती हूँ। मैं तो डेली आती हो ना, तो डेली कितने दिन से आ रही हो? सर अभी तो समथिंग 1-2 हफ्ते ही हुए। 1-2 हफ्ते। 1-2 हफ्ते में कुछ नज़ारा देखा, ये बताएंगे ज़्यादा। पहले पार्क जब मैं आया था इतना इतना गंदा था, है ना, 2-6 महीना पहले मैं आया हूँ यहाँ पे, दिल्ली में नया हूँ, है ना। अच्छा। तो ये पूरे में इतना इतना ये था, है ना। कूड़ा। हाँ जी, पूछो ना, ये तो बताएंगे। उसके बाद जब शुरू किया तो लोगों ने कहा क्या फालतू वाला काम करता है। अब लोग बोलने के लिए कंपेल्ड हैं, साथ में आते हैं वेल एंड गुड। नहीं, अच्छा, दूसरी बात, रविंद्रनाथ टैगोर का यह लाइन तुम्हें कितना प्रभावित करता है, यदि तुम्हारा डाक सुने के आसे ना तो एकला चलो एकला चलो एकला चलो। मीनिंग समझती हो? नहीं बताइए। अगर आपके संवाद को सुनकर कोई भी आपके साथ नहीं आता है तो अकेले चलो, क्योंकि तुम्हें मंजिल अकेले तय करना है ना। दूसरी बात, आप पैदा होते हो किसी फैमिली में, वो भी अकेले आती हो, जाओगे भी तो अकेले जाओगे। कुछ मिनट का साथ होता है, साथ आने के बाद जितना रहें और अच्छे से रह लें, और क्या। अब लास्ट लाइन, महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या बोलोगे? लड़की हो तो उस विषय में सोचते होगे। जैसे परसों एक लेडी को यहाँ इंटरव्यू लिया हमने, MP के लिए क्यों नहीं लड़ाई लड़ते हो, है ना, लड़ सकती हो ना भाई, है ना। तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं किसी पार्टी में, आप इंडिपेंडेंट भी कर सकती हो। कर सकते हैं, पर अभी इस समय तो पढ़ाई और ये सब जरूरी है। अब 1 मिनट बच्चे, मैं तुम्हारे 20 साल आगे की बात तुमको बता रहा हूँ। हाँ, बताइए। जैसे मान के चलो, आज लोगों को नेता का विकल्प चाहिए। विकल्प इसलिए चाहिए कि हम परेशान हो गए, सब एक दूसरे का शिकायत करता है। तो आपको नहीं लगता वैसे बच्चे जो घर में बैठ गए हैं बेकार होकर के, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, मास्टर डिग्री वाले हैं, उनको तो करना चाहिए। 1 मिनट, 547 वैकेंसी है ना लोकसभा में, वहाँ तो आप अप्लाई कर सकते हो। कौन जानता है आपकी किस्मत, आप वहाँ चले जाओगे, 6 महीने में माला माल हो जाओगे, है ना। तो इस तरह की सोच हम रखें। हम IAS बनते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, मूर्खा नेता का फाइल ढोते रहते हैं। अरे ये क्या लॉजिक हुआ ना, क्या नहीं ना। मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, जो कि इसको जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो लाइफ ठीक ठाक, अच्छा, वेरी गुड, है ना। तो लाइफ ठीक से नहीं चलेगा, है ना। तो ये बच्चा कभी समझ दिमाग में आता है तो ये चलो, वेरी गुड। अब यहाँ पे आज महिलाएं हर जगह है, मतलब जानती हो कहाँ है, आकाश में, पाताल में, सब जगह है। लेकिन एक दिक्कत ये है कि महिलाओं को आज भी उस स्थिति से मुक्ति नहीं मिली। चाहे वो किसी कंपनी में काम करती हो, जहाँ भी करती हो, उसको घर का देखभाल करना ही पड़ता है, बातें सुननी ही पड़ती है। अच्छा, व्हाट अबाउट हाउस हस्बैंड कंसेप्ट? हाउस वाइफ तो होता है आजकल, हाउस वाइफ भी हाउस हस्बैंड भी हो गया, हाउस हस्बैंड भी होता है आजकल। क्या सही है? हाँ। वेरी गुड। जब लड़कियां सब अच्छा, कर सकती हैं, तो ठीक है, लड़की क्यों नहीं कर सकती? अब हाउस हस्बैंड और हाउस वाइफ को छोड़ के हम हाउस फ्रेंड नहीं हो सकते हैं? हाँ ना, जैसे तुम भी काम करते हो, हम भी काम करते हैं ना, तो उसमें दोनों मिलकर क्यों नहीं शेयर कर सकते हैं? तो कोई ज़रूरत नहीं कोई हाउस हस्बैंड बनने और हाउस वाइफ बनने के लिए, हाउस फ्रेंड बन जाओ, है ना। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं तो हाउस फ्रेंड क्यों नहीं बन सकते हैं? जब हाउस फ्रेंड बनेंगे तो हमारी लाइफ और भी नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, अब महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगी? वैसी महिलाएँ, अच्छा एक बात और, ये जो हमारा यहाँ सिस्टम है मुफ्त लाल इंसेंस, कहने का मतलब फ्री में सब कुछ चाहिए, बिजली चाहिए, राशन चाहिए, ये कहाँ तक ठीक है? ये इंसान को बेकार बनाता है। तो 80 करोड़ आदमी बेकार हो जाएगा कुछ दिन के बाद अगर ये बंद हो जाएगा। 80 करोड़ लोगों को सुनते हैं 5 किलो। दोनों ही इसके दोनों ही फेस हैं। हमें कुछ चीज़ें फ्री में भी चल जाएंगी, लेकिन
हमारे हिसाब से देखो चीज़ों के लिए मेहनत करनी ये चीज़ गरीबों के लिए तो रुको, ठीक है। तो आप से बात मत करेंगे। मैं प्रेमचंद की का लाइन कोट करता हूँ, बताइए। जिस दिन मैं काम नहीं करता मुझे खाना खाने का कोई हक नहीं है ना। क्या हमारी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए? काम तो करना नहीं, आप जैसे मान लो ये कुछ भी नहीं, भिखारी हो, 80 करोड़ लोग भिखारी हैं। भिखारी क्यों? और क्या? भिखारी और के मांग रहे हो ना भाई। मांग रहे हैं, अच्छा, भिखारी उस एक बात और मैं बता रहा हूँ, इससे राम मंदिर बनाने के लिए लोग पैसा दे सकते हैं ना। तो 140 करोड़ लोग हिंदुस्तान में हैं, 1 रुपया भी देता तो कितना हो जाए? 140 का कम मंदिर बन सकता है, लोगों को रोजगार मिल सकता है ना। अगर थोड़ा और आगे बढ़ जाए, 8 अरब लोग, 8 अरब लोग और 1 रुपया देता है, 8 अरब रुपया, 8 अरब डॉलर, इंडस्ट्री बन सकता है, रोजगार मिल सकता है, किसी को भिखारी बनने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पर चलो ये सब कौन सोचता है सर? आप सोचो, हम आप- मैंने 1 से 2, आपने 2 से सोचा, 3, हमने 3 से है सोचा। ना। सोचो, सोच के आगे बढ़ाओ ना। सरकार को सोचना नहीं, सरकार को नहीं, सरकार कौन है? सरकार आप हो, हम ही लोग हैं। आप हो सरकार हम लोग सरकार, हैं। आप हो सरकार भाई। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नेता का विकल्प खोजो। विकल्प क्या है? ये पढ़े लिखे बेरोजगार लोग, अगर ये आ जाएंगे तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। सही। और ये अच्छे इसलिए होंगे कि इन्होंने भूख देखा है, गरीबी देखा है, मेहनत देखा है, कभी कभी फाके पड़े हैं, कभी कभी चाय का भी पैसा नहीं है, कभी कभी कर्जे लेते हैं। लेकिन ये जो बाप के बदले बेटा आ गया, बेटा के बदले ये कुछ नहीं करेंगे, है ना। अब 2 लाइन पार्क के बारे में बोल दो। अच्छा, एक मेरा टैग लाइन है, इसको भी समझ लो। बताइए सर। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये पहला लाइन है। दूसरा लाइन है, कायर न बनो, वीर बनो, देश केला लो, इस मुर्द पड़ी जात को तुम फिर से संभालो। अब चूंकि पार्क में है तो पार्क में भी 2 शब्द तुम रिपीट कर दो इसको, है ना। एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलो। एक ही मुद्दा एक ही नारा, एक ही मुद्दा एक ही नारा, सुंदर पार्क हो हमारा। सुंदर पार्क हो हमारा। दूसरा लाइन, कुछ मिनटों का श्रमदान कुछ मिनटों का श्रमदान बना सकता पार्क को मुस्कान, है ना। बना सकता पार्क को मुस्कान। ठीक, दिस मच, थैंक यू वेरी मच।